जल्द 2 आरओबी का निर्माण शुरू होगा। समस्तीपुर में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री सेतु योजना। इस मौके पर हरी झंडी दिखाते हुए सांसद शांभवी ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से मिलकर यात्रा की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के कारण आज भारत के लोग बहुत कम राशि खर्च करने के बाद धार्मिक स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। रेलवे द्वारा ट्रेन में उनके खाने पीने तक की व्यवस्था की जा रही है, जबकि धार्मिक स्थल पर उनके लिए रहने के लिए भी व्यवस्था रेलवे करती है। भारत गौरव ट्रेन के परिचालन के बाद बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। उधर एमएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी ने ट्रेन में यात्रियों से मिलकर शुभकामना देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के बाद धार्मिक स्थलों की भी दशा बदली है। सुविधा उपलब्ध होने पर लोग दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का कराया जाएगा दर्शन। इस ट्रेन का पहला पड़ाव उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन के साथ होगा। दूसरा पड़ाव द्वारिका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारिकाधीश का दर्शन कराया जाएगा। सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी में साईं बाबा का दर्शन और नासिक में त्रैबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और शनि सिंगनापुर मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। दर्शन कराए जाने के बाद ये ट्रेन 3 सितंबर को उसी रास्ते वापस लौट आएगी। बिहार सरकार के पथ परिवहन मंत्री अशोक चौधरी ने इशारों में नीतीश कुमार को बिहार का गांधी कहा। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जो अहिंसा का पाठ था वैसा ही पिछले 18 साल के दौरान नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। गांधी जी के आदर्शों को धरातल पर उतारा है। मंत्री अशोक चौधरी रविवार को समस्तीपुर के सर्किट हाउस में थे। उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल के 118 नरसंहार की बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के रीजन में कोई भी नरसंहार नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सभी का विकास हो रहा है। बिहार में बिगड़ चुकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने के लिए वह रात भर जग रहे। सीधा प्रशासनिक पदाधिकारी से संपर्क साधा है। समस्तीपुर संसदीय चुनाव के बाद पहली बार समस्तीपुर पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने लोगों से वादा किया था कि शांभवी की जीत के बाद वह पहले समस्तीपुर के मुक्तापुर और भोला टॉकीज 53 नंबर 1 गुमटी पर आरओबी की स्वीकृति प्रदान कराएंगे। ये वादा पूरा कर दिया है। जल्दी ही इन दोनों आरओबी का निर्माण शुरू हो जाएगा। TT1000 पुल पुलिया का निर्माण होगा। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बीच में मुख्यमंत्री सेतु योजना को बंद कर दिया गया था। अब इस योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। पूरे बिहार में करीब 1000 पुल पुलिया का निर्माण होगा, जिसका लाभ समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा, जिसमें कुशेश्वर स्थान, कल्याणपुर और रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई पुलों का निर्माण कराया जाएगा। क्योंकि इस इलाके में कई सारी नदियां गुजरती है और पुल नहीं रहने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव पर भी साधन निशान। अशोक चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी, अब करीब 18 साल गुजर चुके हैं। नई पीढ़ी उस जमाने के नरसंहार और अपहरण उद्योग को नहीं जानती। तेजस्वी पुरानी बातों को भूला लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। उन्हें अपने माता और पिता के शासनकाल को झांकना चाहिए। किस तरह से सत्ता में रहने वाले लोग अपराध को संरक्षण दे रहे थे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान एमएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी, जदयू के जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह और हीरा सिंह आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। की तमाम जनता का, जिन्होंने एनडीए उम्मीदवार शांभवी जी को अपना समर्थन दिया, प्यार किया, दे दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था, उनसे आग्रह किया था। उसके मुताबिक शांभवी जी को लोकसभा पहुंचाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि अपने 2 महीने के कार्यकाल में शांभवी जी ने समस्तीपुर की बातों को न सिर्फ लोकसभा में उठाने का काम किया है, बल्कि एक सक्रिय लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो पाए। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट के लिए भी हमने कहा था समस्तीपुर के तमाम जनता जनार्दन से कि आप एक वोट दीजिएगा शांभवी जी को। आपको 3 जनप्रतिनिधि या 3 प्रतिनिधि आपको मिलेंगे। एक शांभवी खुद, एक शांभवी के पिताजी और एक उनके पति सायम कुणाल जो समाज सेवी है। और हम लोग तीनों आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे समस्तीपुर के। और
हम फिर इस बात को दोहराते हैं कि जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद दिल्ली में ये पहली बार हम अपने समस्तीपुर जिले में आए हैं। कार्यक्रम है उसमें और अपने कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं। तो ये बात कहना ज़रूरी है कि हम आज भी उस स्टैंड पर कायम कि हम तीनों मिलकर के, शांभवी, अशोक चौधरी और सायन कुणाली, तीनों मिलकर के समस्तीपुर की जनता का जितना सेवा हो सकता है इन 5 वर्षों में, जिम्मेवारी हमें मिली है उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। अभी हम लोगों ने 2 बड़े पुल का हमने वादा किया था कि एक मुक्तापुर और एक भोला टॉकी, ये दोनों का आरओबी का कैबिनेट ने सैंक्शन कर दिया है और बहुत जल्द इन दोनों की कार्य आरंभ भी होगा। हमारी तो इच्छा होगी, क्योंकि बहुत चिर परिचित और बहुत पुराना यहाँ का मांग था, डिमांड था, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा किया है, नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें यहाँ पादार्पण हो और कार्यारंभ में खुद मुख्यमंत्री जी रहें, जिससे कि और जो हमारी यहाँ पर बची हुई समस्या है इसका भी हम उसको अवगत करा सके और भविष्य में उसका भी हम काम को आगे बढ़ाने में प्रयास करें। उसके अलावा जो रोड है जो हमारे विभाग से संबंधित है और पुल है, उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम उसका जल्द से जल्द सब कामों का निपटारा कर सकें। इसके अलावा हमने कहा था कि बिजली के क्षेत्र में हमें कुछ समस्तीपुर में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा था कि समस्तीपुर में अभी भी जो अर्बन खास करके जो जगह है वहाँ पर समस्तीपुर बाजार में जनरेटर के लोग अभी भी जनरेटर यूज़ करते हैं। तो हमें लगा कि पूरे बिहार में जनरेटर बंद हो गया, तो समस्तीपुर में जनरेटर क्यों चल रहा है, और इस पर हम लोगों ने पहले से सरकार ने इस पर काम किया हुआ था। उस कार्य को भी, जो हमारा एक सब स्टेशन है और मेन जो हमारा इससे जो हमारा वायर आ रहा है, तार आ रहा है, उस सब पर काम का जरूरत था। तो उस पर भी हम लोगों का काम चल रहा है। हम समझते हैं आने वाले 3-4 वर्षों में, 3-4 महीनों में जो जाड़ा का मौसम आएगा उसमें हम 2-3 सब स्टेशन यहाँ और पावर ग्रिड, इस सब पर भी हम लोगों का काम चल रहा है। जहाँ तक एक रिवर फ्रंट का हमने कहा था कि ये जो हमारा उस तरफ जब हम समस्तीपुर कनेक्ट करते हैं तो जो ओवर ब्रिज है उसके दोनों तरफ रिवर फ्रंट अगर हमारा बन जाता है तो हमारा जो नगर है वो और खूबसूरत लगने लगेगा। तो उस पर भी हम लोग माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी के साथ बात चल रहा है। जैसे ही ये बाढ़ का खत्म होगा इस पर भी हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक 2 जो दरभंगा के हमारे विधानसभा हैं, हायाघाट और कुशेश्वर, इस पर बहुत से रोडों को हम लोगों ने सैंक्शन किया है, जो ग्रामीण कार्य के सड़क है उनका, और हम समझते हैं कि